तो उनके जीवन का महाराज जी एक प्रसंग है कि अंग्रेजी जमाना था और कुंभ था प्रयाग का। तो उसमें हनुमानगढ़ी के कोई महात्मा थे, नागा थे, नागा साधु, बड़े बलवान थे, पहलवान थे, बहुत भारी। तो उन्होंने एक नागा साधुओं की, पहलवानों की एक टोली बना रखी थी। और वो किसी भी खालसे में चले जाते शिविर में, तो श्री महंत से कहते, कोई आचार्य हो श्री महंत, इतनी भेंट लाओ, तो उतनी भेंट उसको देनी ही पड़ती, नहीं तो वो रह नहीं सकता कुंभ में। तो साधुओं में गरीबी भी थी। अब जिसकी सामर्थ्य नहीं है थोड़ा बहुत पैसा उत्सव में खर्च करने के लिए, वो कैसे करेगा? तो वो आ गए डाकोर खालसा में। उस समय आचार्य पीठ पर डाकोर की श्री स्वामी रामनारायण दास जी महाराज विरान, बड़े सिद्ध पुरुष थे। तो उदास थे। अरे बोले भाई, वो सबसे वसूलता है और गरीब साधु आकर हमारे पास आकर रोते हैं, तो हमारे पास भी आके वसूलेगा। महाराज जी बोले, अच्छा आप सब दुखी हो उससे? बोले हाँ। बोले हमारे पास भेज देना, हमसे वसूल ले। महाराज जी के पास आ गए। नागा जी वहाँ चले जाओ, महाराज जी हमारे पहाड़ी बाबा महाराज हैं, वो देंगे आपको भेंट। गए, भेंट लाओ। तो महाराज जी थे, विलक्षण महापुरुष थे। तो उन्होंने 10-20 रुपया अपने आसन के सामने फैला लिए। बोले देखता है यहाँ भेंट चढ़ी है, अपने ही पैसा फैला लिए, 10-20 100 50 रुपया। बोले देखता है यहाँ भेंट चढ़ी है, जहाँ भेंट चढ़ी हो वहाँ भेंट चढ़ाना चाहिए, तेरे पास जितनी भेंट हो सब चढ़ा दे यहाँ। तो वो नाराज हो गया। बोले क्या बोलते हो? बोले हाँ बिल्कुल ठीक बोलते हैं। अरे भाई, साधु आकाश वृत्ति से अपना निर्वाह करते हैं, किसी से मांगते नहीं हैं। और ये इस प्रकार से डरा धमका करके साधुओं को लेना, तुम साधु स्वरूप में हो, ये उचित है क्या तुम्हारे लिए? आप नागा हो, आपको जो विदाई प्रसन्नता पूर्वक महंत दें, आप प्रसन्नता से ले। आप क्या करते हो? गौ सेवा की, संत सेवा की, ठाकुर सेवा, खाली दूध घी बादाम खा के दंड पेलते हो, भजन भी नहीं करते हो। तो झगड़ा होने लग गया। तो उसके साथ तो पूरी फौज थी। बोले उखाड़ देंगे, पटक देंगे, यूं कर देंगे, त्यों कर देंगे। महाराज जी बोले ज़्यादा यूं त्यों मत करो, तुम में बड़े भारी पहलवान हो, तो एक बात है कि मैंने ऐसा हाथ कर दिया, इसको तुम मोड़ दो, तो तुम जितना कहोगे उतना हम तुमको पैसा दे देंगे और तुम्हारे चेला बन जाएंगे। और यदि तुमने हमारा हाथ मोड़ नहीं पाया तो तुमको इसी समय जितना पैसा जगह जगह से बटोरे हो सब यहाँ सामने रखना पड़ेगा, सबका पूरा भंडारा होगा और इसी दिन कुंभ से तुमको भागना पड़ेगा। हाँ, ये शर्त है। तमाम लोग वहाँ इकट्ठे थे। उसने कहा कि दुबले महाराज जी का शरीर कह रहा था, योगी पुरुष थे, ये कह रहा शरीर था, कोई स्थूल शरीर नहीं था उनका। वो तो सोचता था मैं तोड़ मरोड़ के फेंक दूंगा महाराज को, पर महाराज जी का हाथ तो ऐसा हो गया जैसे अंगद जी का चरण। वो तो महाराज हिला ही नहीं। ये लोहा है, फौलाद है, क्या चीज है, हिलता ही नहीं, बिल्कुल झटकता नहीं। दांत पीस करके थक गया, लुढ़क गया, पैरों में पड़ गया, हिला नहीं सका। महाराज जी बोले छीन लो इसका थैला, छीन लो थैला। रोने लग गया। बोले नहीं अच्छा, रो रहे हो, ले जाओ। नहीं, भंडारा हम करा देंगे, जाओ, अभी भाग जाओ, अपनी जमात लेके अभी भाग जाओ। इसको कहते हैं प्राणायाम परम बलम, इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य परम बलम।